नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, आज हम एक भर्ती और रिजल्ट गड़बड़ी के बारे में न्यूज़ में आई हुई है। सीडीएलयू जो है वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है, ये सिरसा में है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो भर्तियां निकली हुई थी उन पे इंटरव्यू चले हुए थे। पहला इंटरव्यू जब चले हुए थे उसी टाइम पे क्या है, यूजीसी का कोई लेटर आता है जिसमें ये बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर एमएससी या एमए नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ये हमारे यूजीसी के जो चेयरमैन हैं ये स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन यूजीसी के सेम चेयरमैन उससे 6 महीने पहले लगभग एक स्टेटमेंट देते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो भी भर्ती होगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो आपका एसोसिएट प्रोफेसर है, इनमें ऑब्वियसली एसोसिएट और प्रोफेसर में तो पीएचडी मोस्टली लोग होते ही हैं। लेकिन इनमें उन्होंने ये बोला, यूजीसी के चेयरमैन ने, कि ये कैंडिडेट के पास पीएचडी मस्ट हैं। अब देखिए, 6 महीने पहले यही चेयरमैन बोलते हैं पीएचडी मस्ट हैं, और उसके 6 महीने बाद सेम आपके जो चेयरमैन हैं यूजीसी के, वो बोलते हैं कि पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी, जस्ट एमए एमएससी नेट इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये चीज़ों को देखते हुए अब काफ़ी यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट निकाल चुकी थी, फॉर्म फिल कर चुकी थी। उसमें काफ़ी यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, इंटरव्यू चले हुए थे। अब इंटरव्यू चले हुए थे, ऐसा तो नहीं है कि वो जहाँ से यूजीसी के चेयरमैन है वो कभी भी कुछ बोल देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहीं पे इंटरव्यू रुक जाएंगे। क्योंकि देखिए, आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये रीज़न हमें या नहीं पता, और ना ही हम इसके डीप में जाना चाहेंगे। सिर्फ हमारा डिस्कशन है। आप यूट्यूब पे जाइए, न्यूज़पेपर में जाइए, दोनों स्टेटमेंट आपकी अवेलेबल है जो यूजीसी के चेयरमैन ने दी हैं। पहले पीएचडी मैंडेटरी है, अब बाद में पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, जिसके कारण काफ़ी जो कैंडिडेट हैं इंटरव्यू दे चुके हैं या इंटरव्यू होने वाला है या फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको ये जो हरासमेंट है उनकी होती है, आपकी नहीं होती है। उसके बाद अब हम न्यूज़ पे जाते हैं। हरियाणा में सीडीएलयू जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है सिरसा में, उसमें क्या है, प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है वो चली हुई थी। उसमें काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट के लिए इंटरव्यू हो चुके थे। लेकिन कुछ जो भी है, कहीं से भी इनको जो भी इन्फॉर्मेशन हो, कैसे गड़बड़ी चली हुई है ये तो हमें नहीं पता कि क्या गड़बड़ी चली हुई है, कैसे ये इन चीज़ों को देखते हैं गड़बड़ी चल गई है। तो उसमें क्या हुआ, सीएम के आदेश के अनुसार एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी क्या है, अब सीडीएलयू में जो इंटरव्यू हो चुके हैं या हो रहे हैं उन पे क्या करेगी, जांच देखेगी। अब ये जांच प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें उनके कुछ कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। जैसे उनमें से एक मेंबर हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी रजिस्ट्रार, ठीक है ना, एमडीयू के रजिस्ट्रार, ये कुछ अधिकारी शामिल किए गए हैं। और इन्होंने जांच प्रक्रिया में लगभग 5 घंटे से ज़्यादा तक जांच भी कर चुके हैं सीडीएलयू में इन्होंने जांच की। अब ये रिपोर्ट जो भी बनेगी ये किनको, सीएम साहब को सौंपेंगे कि गड़बड़ी है या नहीं है। ये चीज़ है इसकी आज इस न्यूज़ में रिलेटेड है गड़बड़ी से, कि भर्ती प्रक्रिया में कैसे गड़बड़ी चली हुई है। अब ये भी तो नहीं पता ना कि वो गड़बड़ी किस टाइप की गड़बड़ी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें ये किस एंगल से गड़बड़ी को देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपका एचपीएससी में ले, अभी एचपीएससी में ही देखो आप 100 सीट हैं, ठीक है। पहले इन्होंने 96 सीट के लिए निकाला, फिर 99 होगी और फिर 100 सीट होगी एचसीएस से। इन्होंने एचसीएस का प्री ले लिया। प्री लेने में 2 बार रिज़ल्ट को रिवाइज़ किया। 2 बार रिज़ल्ट को रिवाइज़ करने के बाद फाइनली क्या हुआ, वो एग्ज़ाम हो गया मेंस का। अब मेंस में क्या, 61 कैंडिडेट को इंटरव्यू पे बुलाया गया, जबकि सीट कितनी आपकी 100 सीट है। 61 कैंडिडेट को इंटरव्यू पे बुलाया और आपकी सीट कितनी है, 100 सीट हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हुआ क्यों है। अब बोल जो सुनने में है या जो अभी लिखा हुआ है या एग्ज़ाम में भी ये कंडीशन है कि आपको 35% मार्क्स लेने हैं। मैं ये बोलता हूँ, जो अच्छा रियल कैंडिडेट है, जो सिविल सर्विस के लिए एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, आप देखिए 600 का 35% कितना होगा,
लगभग आपके 210 नंबर होंगे, ठीक है। क्या वो कैंडिडेट 600 में से 210 मार्क्स नहीं लेगा? लेगा, अच्छा कैंडिडेट लेगा, लेकिन ये 61 आउट ऑफ 100 कैंडिडेट को ही आपने इंटरव्यू बुलाया है। और 61 कैंडिडेट का मतलब क्या है? ये कैंडिडेट में आपने ना ये दिखाया है कि ये कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, ये कैंडिडेट एससी से हैं, ये कैंडिडेट बीसी से हैं, ईएसएम से हैं। आपने रिजल्ट में किया क्या है, ठीक है। चलो हम ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, ना ही हम किसी का कटाक्ष करेंगे, सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्कशन न्यूज़पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर हम डिस्कशन करें, जो भी न्यूज़ में आजकल या न्यूज़पेपर में चला हुआ है। क्योंकि न्यूज़पेपर में एचसीए से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आई है, और न्यूज़ चैनल जो आपके यूट्यूबर हैं, यूट्यूब चैनल जो हैं, वो भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि 61 ही क्यों, वाई नॉट 2 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। ये हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं या हम उसको देख रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। अब ये जो कमेटी है इसकी जांच करेगी सीडीएलयू में, जांच पे फिर ये सीएम साहब को जांच सौंप देगी। अब आगे क्या होगा, क्या वो भर्ती प्रक्रिया वहीं पे रुक तो चुकी है वो, क्या वो भर्ती प्रक्रिया वहीं पे कैंसिल होगी या आगे प्रोसीड किए जाएगी। आज की इस वीडियो में हमने सीडीएलयू की जो भर्ती प्रक्रिया उस पर डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।